Good morning, beta. So yesterday we had discussed about how the revolt was spread over the whole of the country. Now here in this video lecture we are going to start and we are going to understand how the revolt was suppressed. मतलब revolt को दबाया कैसे गया, उसको कम कैसे किया गया, right? So the British were ambushed at the beginning of the revolt but soon regained momentum. पहले तो वो डर गए थे बहुत ज़्यादा और बैकफुट पे आ गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट को रीगेन मतलब मोमेंटम गेन कर लिया, रिवॉल्ट को कम कर दिया. आफ्टर एक्सपीरियंसिंग एन इनिशियल सेटबैक इमीडिएट स्टेप्स वर टेकन बाय लॉर्ड कैनिंग टू सप्रेस द रिवॉल्ट. पहले क्या हुआ कि सेटबैक उनको देखने को मिला, मतलब वो पीछे हट गए थे डर के मारे, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ ऐसे इमीडिएट स्टेप्स लिए लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि उस टाइम गवर्नर जनरल थे, कि रिवॉल्ट को सप्रेस करने में वो कामयाब रहे. ही गैदर्ड द ब्रिटिश फोर्सेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अलग अलग पार्ट में उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को गैदर किया एंड टुक अप हेल्प फ्रॉम द 6th रेजिमेंट. और 6th रेजिमेंट की हेल्प ली, दैट वाज रॉयल टू द ब्रिटिश, जो कि उस टाइम ब्रिटिशर्स के लॉयल थी. बाय सितंबर 1857 द ब्रिटिश वर सक्सेसफुल इन ऑक्यूपाइंग दिल्ली. 1857 सितंबर में उन्होंने ईजिली जो दिल्ली था उसको ऑक्यूपाई कर लिया, कब्जा कर लिया. द लास्ट मुगल किंग बहादुर शाह जफर was tried and charged at court. He was initially sent to prison in Rangoon where he died in November 1862. जो लास्ट मुगल थे किंग बहादुर शाह जफर, उनको ट्राई किया गया कोर्ट में, मतलब कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, बाद में उनको जेल भेज दिया गया. वहाँ से वो रंगून चले गए जहाँ पर उनकी डेथ हो गई 1862 में नवंबर में. हिज सन्स वर ऑल्सो एग्जीक्यूटेड. उनके जो बेटे थे उनको भी मार दिया गया, बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब फांसी पर लटका दिया गया. अदर लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट मेट सिमिलर फेट्स एट बहादुर शाह जफर. जो बाकी लीडर्स थे उनके साथ भी यही हुआ जो बहादुर शाह जफर के साथ हुआ. रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइन तांत्या तोप एट द ग्वालियर. रानी लक्ष्मीबाई ने बाद में तांत्या तोप का साथ हाथ मिला लिया. ग्वालियर में तांत्या तोप वॉज इन चार्ज ऑफ द रिवॉल्ट एट ग्वालियर. तांत्या तोप जो कि ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में प्रेजेंटली, वो इंचार्ज थे. ओके, द ब्रिटिश वर एबल टू कैप्चर ग्वालियर इन जून 1858. 1858 में ब्रिटिशर्स ने ग्वालियर को भी कैप्चर कर लिया. सर हग रोज, अ ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिशियल, किल्ड रानी लक्ष्मीबाई इन अ बैटल ड्यूरिंग द सेम टाइम. उसी टाइम पे सर हग रोज थे, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को एक बैटल में मार दिया. ऑल्दो तांत्या तोप मैनेज टू एस्केप, ही वॉज कॉट एंड एग्जीक्यूटेड. बाद में लेकिन तांत्या तोप तो भाग गए थे, लेकिन उनको पकड़ लिया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया. इट इज़ बिलीव दैट नाना साहिब एंड बेगम हजरत महल फ्लेड टू नेपाल एंड स्पेंड द रिमेनिंग डेज ऑफ द लाइफ देयर. ये समझा जाता है या फिर बिलीव किया जाता है कि जो नाना साहिब थे और जो बेगम हजरत महल थी वो नेपाल चले गए थे, वहाँ पर अपने लाइफ का रिमेनिंग डेज बिताए. अदर म्यूटिनियर्स सच एज खान बहादुर खान एट बरेली एंड कन्वर सिंह इन जगदीशपुर वर सक्सेसफुली सप्रेस्ड. जो कुछ लीडर्स बचे थे, ठीक है, छोटे छोटे, जैसे खान बहादुर खान हो गए या फिर बरेली से, और कंवर खान हो गए जगदीशपुर से, उनको सक्सेसफुली सप्रेस कर दिया गया. उनका जो मतलब फोर्स थी उसको कम कर दिया गया. अ फ्यू थिंग्स, अपराइजिंग कंटिन्यूड फॉर सम टाइम. कुछ अपराइजिंग, छोटी मोटी अपराइजिंग चलती रही, मतलब छोटे मोटे रिवॉल्ट्स चलते रहे. ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम द ब्रिटिश वर एबल टू क्रश द रिवॉल्ट कम्प्लीटली. लेकिन एक टाइम के बाद ब्रिटिशर्स ने रिवॉल्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया. फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट. क्यों रिवॉल्ट फेल हुआ? द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट मेजर एफर्ट्स टू इंडियंस टू रिमूव द ब्रिटिश. इंडियंस का पहला एफर्ट्स था ब्रिटिशर्स को रिमूव करने का. इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द रिवॉल्ट द इंडियन सेपॉइज आउट नंबर द ब्रिटिश सोल्जर्स. शुरुआत में इंडिया के जो सेपॉइज थे, मतलब जो सोल्जर्स थे, ब्रिटिशर्स को पीछे धकेल दिया था. दे ऑल्सो हैड द सपोर्ट ऑफ द कॉमन मासेज. उनको जो कॉमन लोग थे उनकी भी सपोर्ट मिली. पुट अप अ ब्रेव फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक अच्छी खासी फाइट लड़ी. लेटर हाउएवर दे वर कंटेन्ड बाय द ब्रिटिश. लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने उनको रोक दिया कैसे न कैसे करके. न्यूमरस रीजंस उसके पीछे पीछे थे. लिमिटेड स्कोप ऑफ द रिवॉल्ट. पहले तो जो स्कोप थी रिवॉल्ट की वो लिमिटेड थी. ओके, सो द एंटायर कंट्री डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट. पूरी कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया था. द रिवॉल्ट वॉज लिमिटेड टू दिल्ली, मेरठ, अवध, बिहार, रोहिलखंड एंड सम नेबरिंग टेरिटरीज. जो रिवॉल्ट था वो मेनली इन्हीं जगह पे हुआ. द एंटायर रीजन ऑफ साउथ इंडिया विद पंजाब, गुजरात, नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान, बंगाल, मध्य भारत रिमेन्ड अलूफ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन वेयर द रिवॉल्ट टुक प्लेस. मतलब ये एरियाज जो थे बिल्कुल अलग रहे, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया. लैक ऑफ प्लानिंग. कोई प्लान नहीं था. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द फेलियर वॉज द लैक ऑफ डेफिनेट प्लान. कोई प्लान नहीं बनाया गया था. एन ऑर्गेनाइजेशन. द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज अ सीरीज ऑफ आइसोलेटेड अपराइजिंग विदाउट एनी ऑर्गेनाइज लिंक बिटवीन द म्यूटिनियर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अलग अलग जगह पर छोटे छोटे रिवॉल्ट तो होते रहे, वो बढ़ भी गए कभी कभार, लेकिन कोई एक सीरीज नहीं बन पाई थी कि एक जगह से रिवॉल्ट शुरू हुआ तो दूसरी जगह पे जाएंगे, रिवॉल्ट रेवोल्यूशनरीज फिर तीसरी जगह पे जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं हुआ. इसलिए ब्रिटिशर्स ने उनको ईजिली
क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास मॉडर्न वेपन थे, अच्छी खासी मिलिट्री थी, वो एक बहुत बड़ा रीज़न रहा था। ब्रिटिश हैड अनलिमिटेड सोर्सेज एंड सफिशिएंट फाइनेंस टू फंड देयर आर्मी ड्यूरिंग द रिवॉल्ट, ब्रिटिशर्स के पास बहुत सारा फंड था, बहुत सारा पैसा था अपनी आर्मी को खिलाने पिलाने के लिए। द इंडियन सिपाही यूज प्रिमिटिव वेपन्स सच एज ओल्ड गन्स, नाइव्स एंड स्वॉर्ड्स टू फाइट। इंडियन सिपाही जो थे वो पुराने वेपन से लड़ रहे थे, जैसे पुरानी गन्स हो गई, चाकू हो गए, तलवारें हो गई। वाइल द ब्रिटिशर्स यूज सुपीरियर मिलिट्री इक्विपमेंट, जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास मॉडर्न गन्स थी। द अवेलेबिलिटी ऑफ रेलवे एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीग्राफ ऑल्सो इनेबल्ड देम टू कम्युनिकेट फास्टर एंड डिस्पैच मैन एंड मिलिट्री इक्विपमेंट एट द अप्रोप्रिएट टाइम। रेलवे की अवेलेबिलिटी होने से और साथ साथ में टेलीग्राफ का उस समय इंट्रोडक्शन हो गया था, तो वो इजीली कम्युनिकेट करते थे, अपनी मिलिट्री को जल्दी जल्दी भेज देते थे उन जगह पे जहाँ पर रिवॉल्ट होने वाला होता था। इंडियन सपोर्ट टू द ब्रिटिश, काफ़ी ऐसे इंडियंस थे जिन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को, जैसे सिंधियाज हो गए, निज़ाम हो गए हैदराबाद के, और रूलर हो गए पटियाला पंजाब के, तो उन्होंने सपोर्ट किया था। इवन जो पठान ट्राइब्स थी उन्होंने भी सपोर्ट किया था, राइट। सो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। अब वीक लीडरशिप, कोई लीडर ही नहीं था, तो लीडरशिप होने का मतलब रीज़न ही नहीं बनता। द म्यूटिनियर्स हैड ग्रेट लीडर्स लाइक तांतिया टोप, नानिया साहिब एंड रानी लक्ष्मीबाई, बट दे कुड नॉट बी सक्सेसफुल ओनली इन सर्टेन रीजन ऑफ द कंट्री। वो सक्सेसफुल तो हुए, जैसे नाना साहिब थे, तांतिया टोप थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, लेकिन अपने रीजन में सक्सेसफुल हो पाए। एक ब्रॉड लेवल पे कोई भी लीडर नहीं था, बट दे कुड बी सक्सेसफुल ओनली इन सर्टेन रीजन्स ऑफ द कंट्री। दे वर ब्रेव, वो ब्रेव थे, बट लैक द फोरसाइट ऑफ नॉलेज ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी, लेकिन मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ की जो नॉलेज होती है उसकी उनमें कहीं ना कहीं कमी थी। तांतिया टोप एंड रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी failed to defend the Jhansi fort because they did not have the military skill to stop the advanced military forces। वो दोनों क्यों हारे थे झांसी में? क्योंकि उनके पास वो स्ट्रैटेजीज नहीं थी, या फिर वो स्ट्रैटेजीज नहीं बना पाए जिससे कि ब्रिटिश आर्मी को रोका जा सकता था, राइट। न्यू डेवलपमेंट, ऑल्दो द ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेसफुली सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया, मतलब दबा दिया 1857 के। इट हैड चैलेंज देयर सुपीरियरिटी एंड पावर, लेकिन उस रिवॉल्ट ने उनकी जो सुपीरियरिटी थी और उनकी जो पावर थी उसको चैलेंज किया। दिस रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जो कि बात ब्रिटेन तक पहुंची, ओके, और वहाँ से कुछ चेंजेस आना शुरू हो गए। अब चेंजेस क्या क्या थे? आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट, क्वीन विक्टोरिया इशूड अ प्रोक्लेमेशन, जो वहाँ की क्वीन थी ब्रिटेन की, उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन जारी किया। प्रोक्लेमेशन मतलब दस्तावेज होता है। इन 1858 द फॉलोइंग कॉजेज वर मेंशन्ड इन द क्वीन्स प्रोक्लेमेशन। द कंपनी रूल केम टू एन एंड एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्रोन। जो कंपनी का रूल था वो इंडिया में खत्म हो गया। अब जो रूल करेगा इंडिया में वो कौन करेगा? ब्रिटिश क्रोन करेगा, मतलब ब्रिटिशर्स की क्वीन जो होंगी वो करेंगी। द क्वीन बिकेम एम्प्रेस ऑफ इंडिया, क्वीन जो थी वो इंडिया की एम्प्रेस हो गई। The administration of the country was brought under the direct control of the British Crown, and a Secretary of State and Indian Council were appointed to overlook the Indian administration। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में आ गया था? ब्रिटिश क्रोन के कंट्रोल में आ गया था। और एक इंडियन काउंसिल थी, स्टेट सेक्रेटरी थे, उनको अपॉइंट किया गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए। नेक्स्ट था द इंडियन आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज अंडर द ब्रिटिश क्रोन। इंडियन आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें ब्रिटिश सोल्जर्स को बढ़ा दिया गया। द इंडियन सोल्जर्स वर डिवाइडेड इनटू मार्शल एंड नॉन मार्शल रेसेस। इंडियन सोल्जर्स को मार्शल और नॉन मार्शल रेसेस में, जिसमें भी अलग अलग तरीके के रेजिमेंट बनाए गए, जैसे जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट। मैनी रेबल्स वर पार्डन्ड एक्सेप्ट फॉर द वन चार्ज विद द मर्डर ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स। कुछ जो रेबल्स थे उनको हटा दिया गया, निकाल दिया गया, फिर कुछ को माफ़ी भी दे दी गई, राइट। द प्रैक्टिस ऑफ द टेरिटोरियल एनेक्सेशन वॉज ऑल्सो पुट टू एन एंड। जो टेरिटोरियल एनेक्सेशन था, मतलब टेरिटरीज को बढ़ाना किसी न किसी तरीके से, गलत तरीके से, सही तरीके से, उसको बंद कर दिया गया। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट एंड स्टे अवे फ्रॉम एनी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द इंडियन पीपल। ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि किसी भी इंडिया के रिलीजियस या फिर सोशल प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, राइट। हियर इज द लास्ट पॉइंट। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मैनी लोकल रिवॉल्ट्स टुक प्लेस इन द 19th सेंचुरी। 1857 के रिवॉल्ट के बाद बहुत सारे ऐसे रिवॉल्ट हुए, ओके, लेकिन छोटे छोटे वो रिवॉल्ट रहे। ऑल्दो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड, वो रिवॉल्ट फेल तो जरूर हो गया, इट पेव्ड वे फॉर नेशनलिस्ट मूवमेंट। लेकिन उसके बाद एक नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हो गई इंडिया में। लोग नेशन के बारे में सोचने लगे, ना कि अपने किंगडम के बारे में सोचते थे। दैट सक्सीडेड इन ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश रूल, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो कर पाए, निकाल पाए अपनी कंट्री से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ट्राई टू कंप्लीट द एक्सरसाइज इन द क्वेश्चन आंसर्स।